ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं बेंगलुरु की शर्मसार करने वाली घटना की। दरअसल हमारे राजनीतिक दल निंदा से आगे की इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, क्योंकि शमीना जी ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रही थी कि अगर वो इच्छा शक्ति दिखाई गई होती, अब तो कई वर्ष गुजर रहे हैं लगातार। हम नारी सशक्तिकरण की बात तो खूब करते हैं सार्वजनिक मंचों से, लेकिन वो कैसा सशक्तिकरण है और असल में हम उस नारी के साथ करते क्या हैं, ये घटनाएं हमें समय समय पर आईना दिखाने का काम करती हैं। जल्दी से सुन लीजिए कि पॉलिटिकल रिएक्शन, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर क्या आई, देखिए। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि हम अपने यहाँ पर कुछ छात्रों के साथ या यूनिवर्सिटीज में जो अनरेस्ट चल रहा है पिछले कई दिनों से, अब एक टूरिस्ट लेडी जब इस देश में आती है, वो अपने किसी काम के सिलसिले में आती है या घूमने के लिए आती हैं या हिस्टोरिक कलेक्शन के लिए आती हैं, उनके साथ अगर इस तरह का हम व्यवहार करेंगे तो हम दुनिया को क्या संदेश देंगे कि क्या हमारे देश में महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं कि एक महिला के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ, जिस तरह की बर्बरता हुई, वो निश्चित तौर से निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है। राहुल गांधी जी, जरा सी बात होती है, अगर बात भी नहीं होती तो भी बतंगड़ बना करके वहां पर धरना करने लगते हैं, वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं, वहां पर पूरा देश को ज्ञान देने लगते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना समय गुजर गया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के नाक के नीचे हुई इस घटना पर खामोश है। ये दुख भरी बात ही है कि विदेशी जब हमारे यहाँ आते हैं तो भारत देश है वो हमारी अतिथिगण का सम्मान करने के लिए काफ़ी प्रचलित नोन है और सदियों से है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को हम मानते हैं। तो इस चाहे विदेशी किसी भी कंट्री के हो और किसी भी वर्ण के हो, किसी भी रंग के हो, लेकिन इस तरह से उनका अपमान होना नहीं चाहिए। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के कांड पर जो है वो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि आगे कोई आदमी हिम्मत और हौसला न रखे, उनका हौसला तोड़ना चाहिए। देखिए ये तो सुना आपने, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दोबारा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। शरद यादव जी को आप सुन रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी जी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब राहुल गांधी जी कहाँ हैं, उनकी अपनी सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा दें। शबीना जी जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही थी, लाइव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीना जी, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। और अनिला सिंह जी, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम शबीना जी अब आपके पास आए, चूंकि मुख्तार जी ने कह ही दिया कि साहब राहुल गांधी अब कहा, एक छोटा सा जवाब हम रोहन जी से ले लें। रोहन जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो गए, दो बार गए, वहां उन्होंने उपवास भी रखा, लेकिन अपनी सरकार में जहां यह घटना हो रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है, यह राहुल जी को क्यों नहीं दिख रहा और क्या सिर्फ टेलीफोन करके काम चलाएंगे? देखिए, आज सुबह ही राहुल जी ने पहला जो सरकार से बात करके पहले इसकी रिपोर्ट मांगी। कहीं भी राहुल जी जब हैदराबाद भी गए थे, बात यही थी कि एक्शन लेना चाहिए। आज हैदराबाद की भी गंभीर घटना थी, बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये घटना को कहीं पे भी इसको डिफेंड करने की बात ही नहीं है। ये निंदनीय घटना। राहुल जी अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, इसीलिए अपनी सरकार से जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, मैंने पहले भी आपको बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामले में आप रिपोर्ट आने का भी इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए, हैदराबाद का मामला अगर आप बात करते हैं, ठीक है, हैदराबाद में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब और महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो क्रूरता है, एक उसका मामला है, लेकिन वहां सिर्फ फोन पर बात करके और आप रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये दोहरापन या दोगलापन नहीं है? शबीना जी अभी कह रही थी कि वो पॉलिटिकल विल पावर कहां है जो नारी को वाकई सशक्त बनाती है, उसे उसके सम्मान के लिए जो है वो राजनीतिक लड़ाई लड़ती है, वो तो कहीं दिखता नहीं। अब सवाल यह है कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी दूसरे राजनीतिक दल, यही मसला है ना सर? देखिए, अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि
जहां तक इसके ऊपर एक्शन की बात है, सुबह जब राहुल जी ने इसकी रिपोर्ट मांगी, बाद में कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया, 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप भी जानते हैं ये मसला गंभीर है, इसके आप एक्शन जब तक इसकी बात की आप तह में नहीं जाएंगे कि सही में वहां पे क्या हुआ, आप एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, आपके पास पूरी फैक्ट होनी चाहिए। उसको फैक्ट होने के बाद में अगर एक्शन नहीं ली जाती है तब आप वो चीज बोल सकते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि जिस हिसाब से आज 10 गिरफ्तारी हुई है, आप 1-2 दिन में देखेंगे कि इस मामले पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए हम देखेंगे कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की गई थी। जिस घटना पर पूरा देश उबल गया था, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बवाल मच गया था, उस घटना पर कितनी सख्त कार्रवाई हुई वो अब तक हम देख रहे हैं। अनिला जी, हम आपके पास आए, इससे पहले हम जरा शमीना जी को सुनना चाहते हैं। शमीना जी, ये देश है, हम जो नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन असल में हमारी हकीकत क्या है, वो बेंगलुरु जैसी घटनाएं समय समय पर हमें दिखाती और समझाती रहती हैं, और हम सिर्फ या तो निंदा करते हैं या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भर करते हैं और फिर सो जाते हैं, अगली घटना का इंतजार करते हैं। शमीना जी। देखिए, ये मांग भी हम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जैसे चैनल्स इन मुद्दों को उठाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पॉलिटिकल लीडर से सवाल जवाब करते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। अगर मीडिया ये सवाल उठाना बंद कर दे तो मुझे लगता है जितनी सेंसिटिविटी 2-3 दिन लोग और सिस्टम दिखाते हैं वो उतनी सेंसिटिविटी भी ना दिखाएं। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं फिर कहूंगी निर्भया है। जब तक वो अभी पीछे दिसंबर में वो जाकर इंडिया गेट पर बैठी, मीडिया ने कवर किया, उसके बाद सिस्टम जागा और एक कानून हबड़ तबड़ में पास किया गया। ये हमारा इंडियन सिस्टम है जिसकी आज हम और आप बहस कर रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान हो, अतिथियों का सम्मान हो, अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें सिर्फ स्लोगनिज्म बनकर रह गई हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ग्राउंड लेवल पर उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। आप इंतजार नहीं कर सकते कि किसी महिला का सम्मान जाए उसके बाद आप बैठकर सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, रोड रेज का ये इंसिडेंस है, उसके बाद रेसिज्म का हमें दिखा, क्योंकि एक ब्लैक महिला को या ब्लैक लोगों को देखकर लोग उन पर टूटे। और ये सारी जो मुद्दे हैं, चाहे वो महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो डिफरेंट ट्राइब, डिफरेंट कलर, क्रीड के लोगों का सम्मान हो, ये सारी बातें हमें अपनी टेक्स्ट बुक में लेकर आनी पड़ेंगी। खाली ज्योग्राफी और सोशल साइंस की किताबों तक महदूद कर दिया है हमने कि अफ्रीका कौन है या नॉर्थ ईस्ट क्या है। हमें नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे और दुनिया का कोई मुल्क हो, उसके लोगों के बारे में हमें अपने बच्चों को दूसरे लहजे से बताना पड़ेगा। महिलाओं का सम्मान करने के लिए हमें अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक द्वारा उनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। यहां मानसिकता बदलने की कोई बात नहीं करता। उसके बाद अभी आपने देखा 4 लोग सस्पेंड हो गए, बहुत अच्छा हुआ। निर्भया के बाद एक हमने ये देखने में आया है कि पुलिस कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हो जाती है अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है। मगर चार्जशीट फाइल होने के बाद उस केस का क्या हुआ, ये मैं आपसे, आपके द्वारा इन सब लोगों से पूछना चाहती हूं कि पीछे 6 महीने के महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उन केसेस को उठाकर देखिए और बताइए कि उन केसेस का क्या हुआ है। आपको बहुत बड़ा सा जीरो में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शमीना जी आते हैं। रीजन है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल यूनाइटेड नहीं है। हम बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी आप में बटकर रह जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को यूनाइटेड एक वॉइस देनी पड़ेगी समाज को कि आप ये नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप पनिश किए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से स्टेट से हैं या किस पॉलिटिकल पार्टी का आपको बैकिंग मिली हुई। ठीक है शमीना जी, आते हैं हम अगले हिस्से में आपके पास। अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, सारे लोग भत्सना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी निंदा कर रही है, राहुल गांधी की खिंचाई कर रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं मैम, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें सारा पॉलिटिकल क्लास एक तरीके से ही बिहेव करता है। जिस पार्टी की सरकार, दूसरा विपक्ष उसको कोसता है। आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है जब हम राजनीतिक दलों के बंटवारे को बंद करके यूनाइटेडली एक वॉइस क्रिएट करें जिसमें महिला सम्मान की सुरक्षा हो? हम सिर्फ घटना भर को अपनी राजनीति के लिए देखते हैं। अनिला जी।
राजीव जी, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि पार्टी लाइन से, यानी राजनीतिक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों को महिलाओं के विषय में सोचना चाहिए, चाहे अपराधीकरण का विषय हो और चाहे उनका उन्नति का विषय हो। तो एक प्रकार से लगता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के ऊपर वाकई में इतनी निर्भर हैं कि पुरुष, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या और किसी क्षेत्र के हों, उन्हीं से हमें अपनी मांगे मांगनी होंगी, और अगर वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। तो ये बहुत एक दुखद चीज है। दुखद इसलिए है, भारतवर्ष वो धरती है जहां नारी को नारायणी माना गया है, शक्ति रूप माना गया है। लेकिन मैम, मान के तो हमने किताबों में बंद कर दिया है, आचरण में तो रहा नहीं, पूरी नहीं होती। हमने सब मान लिया, नारी को शक्ति मान लिया, दुर्गा मान लिया, सही कह रहे हैं, लेकिन किताबों में बंद कर दिया। आचरण तो हमारा राक्षसों जैसा हो गया है। मुश्किल तो ये है, वो मानना या वो मान्यता हमारे व्यवहार में क्यों नहीं दिखती, और हम ऐसी मान्यता का क्या करें जो सिर्फ शब्दों में कैद होकर किताबों में बंद हो गई है। असल तो हमारे समाज का चेहरा बेंगलुरु और निर्भया की घटना में छिपा है। मैं बिल्कुल उस पर आ रही हूं, और जब मैंने ये डिबेट ज्वाइन करी थी उससे पहले जो है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूं कि कौन कौन पैनल पे बैठा हुआ है जी, ये कहा गया कि हमारे भारतवर्ष में अतिथि देवो भव कहा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, परंतु जो भारतीय मूल के ही नहीं है, ऐसा दल जिसका जो मुखिया है, जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को क्या समझ पाएगा। तो इसलिए जो एक कहते हैं ना, जाके पैर न पीड़ फटी भिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई, तो वो कैसे उनका ये बात लेकिन यहाँ लागू ये नहीं बिल्कुल होगा। ये बिल्कुल ही ये तो फिर ये टोटल राजनीति की बात होगी। ये बात तो यहाँ लागू नहीं होती अनिला जी। देखिए, बिल्कुल गंदी बात है, टिप्पणी आ रही है। ये जिस प्रकार से महिला होने के बाद, राजीव जी, मुझे ये इनको अपनी कमेंट वापस लेनी होगी। शांत रहें, जब उनका मौका आएगा तो वो बोले। लेकिन ये बात बेंगलुरु की बात करूं तो नहीं, जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, गलत है। क्राइम रेट बढ़ता है और बहुत ही खराब गंदे किस्म का क्राइम रेट बढ़ता है। लेकिन अनिला जी, बेंगलुरु में आपने अनिला जी, आपको नहीं लगता कि आपका ये बयान क्लासिक एग्जाम्पल है कि साहब आप भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं? सवाल तो ये है। मेरा बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल नहीं है, मैं तो आपकी कह रही हूं। क्या एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती? फिर तो आप भी नस्लीय भेदभाव से चीजों को देख रहे हैं। महिला का दर्द समझ सकती है, तभी मैं नहीं, जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी बात की, तब मैंने यही कहा था कि महिलाओं की स्थिति परिस्थिति क्या है भारतवर्ष में। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इस विदेशी महिला के साथ वहां पर व्यवहार किया गया है, वो दुखद ही नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इस पे राहुल जी ने रिपोर्ट मांगी है, बाकी चीजों में वो वेट भी नहीं करते हैं। ये भी सवाल पूछ रहे हैं, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं, इस बात पर हम सवाल पूछ रहे हैं। रोहन जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है मैम डिबेट में, हम जरा एक जवाब लेना चाहते हैं। शमीना जी, हम आ रहे हैं मैम आपके पास। हम जानते हैं कि आप काउंटर करना चाहते हैं, अनिला जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। रोहन जी, पहले आप अपनी टिप्पणी पूरी करें। जिस प्रकार से अनिला जी ने अपनी अभी मानसिकता दिखाई, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस घटना को कोई भी आदमी ये निंदनीय नहीं है ये बोल नहीं सकता है। मैंने बताया कि एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से हम लोग उसके जो आप ये क्या करें वो बता, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टिप्पणी की वो उनको वापस लेनी चाहिए कि यहाँ पे एक लीडर के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी करना, कहीं ना कहीं भाजपा इस पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, वो दिखाई दे रहा है और ये बहुत गंदी चीज है। हम लोग सारी चीजें ये चीज मानते हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी है, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप इस मुद्दे की बात कीजिए, आप इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। अगर आपकी संस्कृति नहीं है तो आपको ये प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप विदेशी मुल्क की और ये जो बात कर रहे हैं, ये बात का उदाहरण डिबेट की तरह कि हम आपस में उलझ जाएंगे और समय निकल जाएगा। ठीक, रोहन जी, आपने अपनी बात कह ली। हम जरा सरोज जी के पास आए। सरोज जी, क्या यथार्थ और सच ये है कि नारी सम्मान या नारी सशक्तिकरण को लेकर दरअसल हम और हमारा समाज ढोंगी है और वही ढोंग हम करते चले आ रहे हैं, और ये सारी घटनाएं उसी ढोंग का उदाहरण हैं? संक्षेप में मैम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी बच्ची होती है उसको संघर्ष
जब अपनी माँ की कोख में होती हैं तभी से करना पड़ता है कि वो जन्म ले सके। तो वहीं पे यदि आपकी लड़ाई शुरू होती है और आपकी मानसिकता दर्शाती है जब आप भ्रूण हत्या करते हैं क्योंकि आपको पता चला कि यहाँ पे एक लड़की पैदा होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और असलियत में क्या हो रहा है। तो पैदा होने के साथ साथ ही बिल्कुल जब बाकी उम्र भी उसको इसी लड़ाई, सारी उम्र इसी लड़ाई में गुजारनी पड़ती है, तो फिर आप देख सकते हैं कि उसके समाज में स्थिति एक्चुअली क्या है। और अब तो खैर इतना हो गया कि टेलीविजन और अखबारों में वो बातें सुनाई देती हैं या कई बार दिखाई देती हैं। हम इस तरह की डिबेट्स में बैठते हैं, वरना ये देश तो वर्षों वर्ष जो है वो सिर्फ किताबों में लिख के और कानों में रुई डाल के सो गया है और ये मानता है कि नहीं, इससे ही किताबों में लिख देने भर से नारी आगे चली गई। तो मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अब ज़रूरी है कि मानसिकता बदलनी है। और इसमें मैं शमीना जी से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपको अपने ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आप जब उनको खेल के सामान देते हैं, गुड़िया देते हैं, तो सफ़ेद रंग की गुड़िया देते हैं, गोरी गुड़िया देते हैं, क्यों नहीं एक काली गुड़िया भी दें, ताकि शुरू से ही बच्चे अपनाने लगे, वो भेदभाव जो है वो न रहे। एक सफेद रंग की गुड़िया और एक काली रंग की गुड़िया में उनको भेद नहीं नजर आना चाहिए। जब आप मैरिज के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो लिखते हैं गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। मतलब इस तरह की मानसिकता होनी नहीं चाहिए और ये मानसिकता बदलने की बहुत बहुत जरूरी है। आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मांगे पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पर ये कहना कि इस गोरी चिट्टी चाहिए हमें। नारी से जुड़ा, महिला से जुड़ा कोई मुद्दा हो, चाहे उसके उत्थान की बात हो, उसके संघर्ष का मसला हो, बलात्कार के मामलों में जब हम चर्चा करने बैठते हैं, जो यौन हिंसा हो रही है, मानसिकता पर बात टिकती है आके। हम आखिरी लाइन यही कहते हैं कि मानसिकता बदलने की जरूरत है और शायद ये बात हम दशकों से जानते हैं, फिर भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। अब प्रश्न ये है कि उस मानसिकता के बदलाव का ठोस कदम कहां से रखा जाएगा, कहां से उसकी पहली शुरुआत होगी। शमीना जी, कम से कम 50 बार आपने डिबेट में इस बात का इस्तेमाल किया होगा, इस शब्द का, कि मानसिकता बदलनी चाहिए, लेकिन अफसोस यह है कि हम जितना मानसिकता बदलने पर जोर दे रहे हैं उतना ही मानसिकता हमारी दूसरी तरफ चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? ऐसा दो कारणों से हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है वो पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिकल विल होती तो अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की बात कर चुके होते। जबकि जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी तो हम लोगों ने बाकायदा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर रिकमेंडेशंस दे रखी हैं जो सरकार के पास पेंडिंग है कि आप एजुकेशन सिलेबस में ये चेंजेस लेकर आइए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ अनिला जी ने जो बात करी महिलाओं से संबंधित और जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया। एक बात जो मैं सुबह से सुन रही हूं कि ए पॉलिटिकल लीडर वहां पर क्यों नहीं गए या बी पॉलिटिकल लीडर वहां पर क्यों नहीं गए। मुझे लगता है कि जो लोग इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा किसी महिला के साथ जब हिंसा होती है वो सीन ऑफ क्राइम है। उस सीन ऑफ क्राइम में अगर किसी को जाने की जरूरत है तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को राष्ट्रीय महिला आयोग को जाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या वहां कोई टीम गई आयोग की? नहीं गई। क्या स्टेट महिला आयोग की कोई टीम गई? नहीं गई। किसी भी राजनीतिक नेता के वहां पहुंचने से उस महिला को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो किसी भी पार्टी का हो। मुझे लगता है पुलिस को एविडेंसेस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। बजाय इसके कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर यह सोचना पड़ेगा कि अगर महिला के खिलाफ हिंसा हो रही है तो कौन से ए बी सी डी कौन से कदम होंगे जो उस महिला को इंसाफ की तरफ ले जाएंगे और क्रिमिनल्स को ये मैसेज देंगे कि आप ये नहीं कर सकते। आज हम बैंगलोर में, कर्नाटका में देख रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स फोरम हो रहा है, वहां पर मीट हो रही है। ऐसे मौके पर हम पूरी दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि महिला के बिहाफ पे, उसकी कॉस्ट पे यहां पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो रहा है। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हम इस सिस्टम का हिस्सा है महिलाएं, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती भिड़ती रहती हैं और महिलाएं पिसती रहती हैं। ठीक है शमीना जी, अब छोटा सा जवाब अनिला जी का। अनिला जी, एक तो जो बात कही शमीना जी ने उस बात का जवाब दीजिए, और सवाल यह कि क्या कभी ऐसा होगा कि महिलाओं के मुद्दे पर हम थोड़ा बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बार बार पॉलिटिकल विल पावर की बात आ रही है। देखिए राजीव जी, सबसे
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विषय में बोलना पड़ेगा। अगर इसको कोई ये कहे कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस या और राजनीतिक दलों से भी पूछना चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपके पैनल पे। दूसरी बात यह है कि शुरुआत में मैंने कहा था कि जो मैं बोलूंगी सबसे पहले एक महिला होने के नाते बोलूंगी और फिर एक बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बोलूंगी। तो महिला होने के नाते मैं फिर कहती हूं कि पॉलिटिकल विल, ऑफ कोर्स, शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था अगर तीनों चीज मजबूती से इस देश में काम करेंगी तो महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी जरूर आएगी। पर ये तीनों चीज एक साथ जुड़ी हुई हैं और इसके ऊपर एक छाते की तरह समाज है। तो समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है लोगों को, वो भी एक समझने की चीज है। और अगर मैं बेंगलोर की बात करती हूँ, देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि राजनीतिकरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज तो कांग्रेस को भी सोचनी पड़ेगी कि हर बात का पतंग जब वो बनाते हैं तो चाहे वो कांग्रेस के राजनीतिक दल के लोग हो या उससे जुड़े हुए पूर्व आयोग के लोग हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहें। हाँ, महिलाओं को एक होना पड़ेगा, ये हक नहीं है, ये हमारा हक है, ये कोई हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में हम बात करते हैं। ठीक है अनिला जी, ठीक है। रोहन जी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखती, क्या हम कोई ऐसा समय देखेंगे इस देश में जब नारी सम्मान पर अक्रॉस द पार्टी लाइन एक कंसेंसस बनेगा, या सिर्फ हम आरोप प्रत्यारोप में ही खोते रहेंगे? इस स्टेट में हो गई तो वो आ गए, उस स्टेट में हो गई तो वो आ गए, इसको फेलुअर उसको फेलुअर, कभी होगा ऐसा? देखिए राजीव जी, जिस हिसाब से ये चीज़ें हो रही है, मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि बेंगलोर हो या पंजाब हो या गुजरात हो, कहीं पे भी ये घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बताया, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। देखिए ऐसा है, सरकार या सरकारों ने अपने कामकाज के करने के तरीके में ये मैसेज नहीं दिया है कि नारी सम्मान के साथ कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रश्न ये है, वो अभी दिसंबर में निर्भया के माता पिता का उदाहरण दे रही थी कि उनको इंडिया गेट पर उतरना पड़ा। पहले आप थे, आपके खिलाफ आंदोलन हुए तो आप लॉ लेके आए, अब बीजेपी केंद्र में सत्ता में बैठी है, फिर वो करना पड़ा, तब वो जागे। मतलब एक जैसी कार्यशैली से कब हम बाहर निकलेंगे, प्रश्न ये है बड़ा। देखिए, कार्यशैली में दो तीन चीजें हैं, जैसे अभी सरोज जी ने भी बताया कि बेसिक एजुकेशन, जब तक जो मेंटालिटी है, कौन करेगा सर? जो ये सारा सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये राजनीति का, ये सब तो आपको करना था, कौन ये राजनीति का विषय नहीं है। ओहो सर, हम कह सत्ता का विषय है, लेकिन कौन करेगा? इस सरकार का विषय है, कौन करेगा? सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसको मिलवाना है? सबको, कांग्रेस हो, आपने बीजेपी 50 हो, साल सबको देश मिलना चलाया, पड़ेगा। आपको आगे आके मिलवाने की जरूरत थी, कम से कम उसमें तो फेल रहे हैं ना सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से ये घटना है, निर्भया की घटना हो, उसके बाद जिस प्रकार से जुवेनाइल एक्ट की बात है, काफी प्रैक्टिकल बॉटलनेक्स भी लीगली भी हैं, जिसको भी सबको मिलके उसमें भी पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, किसी एक पार्टी के से नहीं होगा। सर जरूरत तो है, लेकिन होता कुछ नहीं दिख रहा। उसकी जो स्पीड, मैं ये जरूर मानता हूं, हमें हर घटना पर इस तरह से डिबेट करने के लिए बैठना पड़ता है। मैं ये जरूर मानता हूं, कुछ डिफरेंसेस बता सके कि हमने पिछली बार ये घटना हुई थी, उससे ये सबक लिया और अब हमारी सरकार ऐसा कर रही है, हम उस घटना को नहीं दोहरा रहे हैं। यहां तो सरकार की कार्यशैली बिल्कुल एक जैसी दिखती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, जैसे निर्भया की अपने बात की, जो शमीना जी ने बात की कि भाई आज भी उसके, आज भाजपा की सरकार है, तो अगर निर्भया का मुद्दा है तो हम वो बात करेंगे। कहने की बात उतनी है, जो इच्छा शक्ति की बात है, वो नहीं सबको है, नहीं, इच्छा शक्ति की बात नहीं है, सबको मिलके इच्छा, जहां पे जैसे अभी आज अनिला जी एक महिला है, अनिला जी महिला होने के बावजूद भी उनकी पहली टिप्पणी पॉलिटिकल टिप्पणी थी, कहीं ना कहीं सबको वो चीज रोकनी पड़ेगी। जब आप दूसरी जगह करते हैं तो वो यहां कर लेते हैं। बात तो उसी राजनीति में खोए हुए हैं हम। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में आने के लिए। बहुत शुक्रिया शमीना जी, वक्त निकालने के लिए। अनिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी, आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल किताबों से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार अखबारों में आप अच्छी बात पढ़ते हैं, एक जगह एक कोट लिखा था कि 1000 विचारों से सुंदर आपका एक अच्छा आचरण है। महिलाओं को लेकर भी हमें सिर्फ सुंदर बातें नहीं, अपने आचरण, अपने व्यवहार में तब्दीली की जरूरत है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।